अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। व्यूअर्स, ये हफ्ते वाले दिन की वीडियो है। रोज़ा था जी हमारा तीसरा, और वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन ये है कि शेयर नहीं आपके साथ कर सकी। तो आज है जी मंडे और रोज़ा है हमारा 5वां। तो आज जो है मैंने सोचा चलें वीडियो बनाई तो हुई है, क्यों ना व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर लूँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ फुल्कियाँ, दही बड़े, दही बल्ले जो भी आप कहते हैं। तो ये जी मैं बना रही हूँ, और ये जी मैंने अपनी फ्रेंड्स और नेबर्स की तरफ भेजने थे। यहाँ पर मैंने ये टिन वाले ही चने लिए हैं, तो उनको मैंने अच्छे से धो लिया था। तो अब जी मैं डाल रही हूँ इस खुले बर्तन में। तो ये जी बर्तन मैंने रखा हुआ है स्पेशल, जो है ना इन्हीं कामों के लिए, यानी कि ज़्यादा कोई चीज़ मिक्स करनी हो ना, तो फिर ये बर्तन ही मैं निकालती हूँ। ये देखिए, ये छिलके मैंने काफ़ी निकाले थे चनों के, फिर भी एक दो रह गए थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे। यहाँ पर प्याज़ों को काट के मैंने धो लिया था, और ये भी जी ऐड मैंने कर दिए हैं। और ये मकई है, टिन वाली ही मैंने ली थी, ये भी ऐड मैंने कर दी है। अब मसाला जात मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें चाट मसाला था, हरा मिर्च था, लाल मिर्च का पाउडर था, और ज़ीरा पाउडर था। और ये लेमन मैंने लिए हैं, इनका जूस मैं डालूंगी। और ये देखें जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जी कपड़े वगैरह डालने वाला टप है, लेकिन ये कि जब मैं स्टोर से लेके आई ना, तो मैं इसी नीयत से लेके आई थी कि मुझे जब ज़्यादा चीज़ कोई मिक्स करनी होगी ना, तो फिर ये मैं इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो फिर ये मैंने इसी काम के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि खुला बर्तन हो ना तो चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है। और ये मैंने ग्रीन चटनी भी ऐड की थी, कुछ सॉसेस वगैरह भी ऐड की थी। और ये मैंने आलू ऐड किए हैं। ये आलू मैंने लास्ट में इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मुझसे ना थोड़े से ज़्यादा बॉयल हो गए थे, तो मैंने कहा कि अगर पहले ऐड कर दिए तो ये ना हो कि मैश ही हो जाए। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी शामिल की है, और मिक्स करके ना एक साइड पर रख दिया था। और यहाँ पर मैं दही की बाल्टियाँ वगैरह खोल रही हूँ, और अब मैं बैटर बनाऊँगी, जिस बैटर से मुझे फुल्कियाँ वगैरह, दही बड़े, दही भल्ले वगैरह बनाने हैं। तो ये देखें जी, टॉप को मैंने डांप लिया है, और अब ये मैं बना रही हूँ बैटर। फुल्कियों का मैंने बेसन लिया है, तकरीबन ये 4 कप होगा। और ये मैंने मसाला जात ऐड किए हैं। मसाला जात में मैंने दड़ा मिर्च डाली थी, नमक डाला था, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला था, और 1 टेबलस्पून ना मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला था, लेकिन ये कि वो क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया था। और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, तो ये मैंने बैटर बना लिया है। और ये देखेंगे, ये बेकिंग पाउडर मैंने डाला था। अब इस बैटर को मैंने साइड पे रख दिया है, और अब मैं व्यूअर्स क्रीमी फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। क्रीमी फ्रूट चाट के लवाजमात जो हैं ये मैंने इधर रख दिए हैं। और ये देखें जी, फ्रूट मैंने चूल्हे पर रख दिया है, और चूल्हा ये है कि गर्म वगैरह नहीं है, तो मुझे ये है कि इधर से ही ना मुझे आसानी होगी फ्रूट काटते हुए ना। और सिंक के नीचे बिन भी है, तो छिलके वगैरह ना आसानी से मैं उधर रख लूँगी, क्योंकि अगर सोफे पे बैठ के किया फिर जो है हर चीज़ उधर से उठा के फिर लानी पड़ेगी ना। तो ये मैं जो है कैन डालूंगी, मिक्स फ्रूट वाले कैन है। इनका ये फ़ायदा होता है कि हर तरह का फ्रूट इनके अंदर होता है। और दही भी शामिल करूँगी, ये भी फ्रूट के ही बने हुए हैं। हैवी क्रीम भी शामिल करूँगी, लेकिन ये कि सबसे पहले जो है स्ट्रॉबेरी दूँगी, क्योंकि उस पर जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लगना था। स्ट्रॉबेरी वगैरह भी मैंने धो ली है, बाकी भी धोने वाले जो फ्रूट थे वो धो लिए हैं। और ये देखें जी, फ्रूट तो मैंने काट लिया है, लेकिन ये ना बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, क्योंकि फ्रूट तो इसमें सारा आ गया था, लेकिन ये कि बाकी जो है चीज़ें भी मुझे डालनी थी। तो फिर मैंने ना इस सारे फ्रूट को इस पतीले में शिफ्ट कर दिया है। तो फिर मैंने कहा बाकी की चीज़ें डालती हूँ और फिर मिक्स करूँगी ना। व्यूअर्स, हूँ मैं हैवी क्रीम ऐड की है, तो हैवी क्रीम की मैं बीट नहीं किया, बल्कि इस तरह ही ऐड की है। तो मैं दही फ्रूट वाला भी ऐड कर देता है, चने भी ऐड कर देते हैं। तो मैं नारियल पाउडर जो 1 कप में ऐड किया है, तो यह देखो जी, नारियल पाउडर भी चला गया। व्यूअर्स, हूँ मैं ड्राई नट्स ऐड करांगी, जिस विच काजू सी, क्रश किए हुए बादाम सी, ते दूसरा जो मेरे को किशमिश सी 2 किस्म दी, वो भी मैं ऐड कर दी है। देखो जी, सारे नट्स अंदर चले गए। तो हूँ मैं थोड़ी सारी चीनी ऐड की है। चीनी मैं ज़्यादा ऐड नहीं की, क्योंकि हैवी क्रीम में भी चीनी सी, ते नारियल पाउडर भी जो स्वीट वाला सी। व्यूअर्स, थोड़ी सारिया खजूरां भी मैं ऐड की। तो फ्रूट चाट जो क्रीमी है साना हो गया तैयार। व्यूअर्स, क्रीमी फ्रूट चाट बनाने जो बर्तन मैं इस्तेमाल किए वो मैं हूँ धोन लई हाँ, क्योंकि इफ्तारी तो बाद बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे, तो फिर जो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करना बर्तन धोने का। तो दूसरा जो फिर रखने ना भी थोड़ा जहा मसला पै जाना है, तो मैं चलो ना नाल ला लेना कि ना धो जाए।
शीशे ना बाउल है जिहड़ा इसकी मैं टिशू नाल साफ किया क्योंकि कपड़े नाल इसकी खुश करो ना तो फिर जिहड़ा कपड़े ना अपना फाइबर जिहा ला हो जाना है, किचन टावल ना फाइबर जिहा जिहड़ा हुंदा ना वो बर्तनां ते ला हो जाना है। लेकिन ये कि बड़े बर्तन जिहड़े ने वो मैं किचन टावल नाल ही खुश कीते सी, उन्हां ते नहीं लगना, लेकिन ये वैना बर्तनां तो लगे नज़र आउंदे ना शीशे वगैरह ने आता है। ए देखो जी ए मैं किचन टावल तुसें दस रही हूँ कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई है, लेकिन हाली मैं इसकी डिस्कार्ड नहीं करना। तो ए देखो जी बड़े बर्तन जिहड़े ये मैं किचन टावल नाल खुश करके अपनी अपनी जगह ते सारे बर्तन रख देते सी। अब व्यूअर्स मैं बनाने लगी हूँ फुल्कियाँ, बड़े बल्ले जो भी आप कहते हैं। तो ये देखें जी ये मैं बनाने लगी हूँ और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है ना। और मेरा ये कि मैं दाल वगैरह के नहीं ना बनाती, बेसन के ही बनाती हूँ। और दाल के भी जो बनाते हैं वो ज़ाहिर सी बात है उन्हें वो मज़े के लगते होंगे। ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं तो उसी टेस्ट के फिर आदी हो जाते हैं। तो मेरा ये कि मैं बेसन के ही बनाती हूँ। और ये देखें जी ये मैं डाल रही हूँ ऑयल में और मैंने एक चम्मच ले ली थी, तो बस चम्मच के हिसाब से ही जो है ना मैं बैटर डाल रही हूँ। तो बस ये देखिए जी ये बैटर इतना इतना ही मैं डाल रही हूँ, बस इतने साइज़ के ही मुझे चाहिए हैं। और मैंने नीम गर्म पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो ये मैंने ना नीम गर्म पानी में डाला था और फिर निकाल लिया था ना, अंदर ही नहीं मैंने रहने दिए थे ना, बस जैसे ही डाला उसी टाइम मैंने निकाल लिया था ना। तो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो गए थे। वैसे तो इन्हें जो है डायरेक्ट आप दही में भी रखते हैं तो तब भी जो है नरम हो जाते हैं। तो खैर मैंने पहले पानी में रखा था। तो ये देखें जी ये मैंने पानी लिया हुआ है और ये जी हमारे बड़े भी तैयार हो चुके हैं। और अब जी मैं इन्हें पानी में डालूंगी और मैंने ना इस तरह आपकी थैली से ही मैंने इनको ना निचोड़ लिया था, यानी कि इनका पानी जो है वो निचोड़ लिया था, पानी वगैरह मैंने अंदर नहीं रहने दिया था। और अब मैं बाउल में दही डालूंगी और दही की बाल्टी में मैंने थोड़ा सा दूध डाला था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दही ठीक था। तो फिर जो है ना उसे मुझे थोड़ा सा जो है लिक्विड करना था, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं लेकिन ये थोड़ा सा मुझे करना था। तो फिर मैंने दूध ऐड कर दिया था। मैं मसाला जात डाल रही हूँ। मसाला जात में ड्राई वाला पुदीना था, चाट मसाला था, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर था और दड़ा मिर्च थी और नमक था। और ये देखें ये जो बैटर रह गया था इसके भी मैंने बना लिए हैं। और ये भी जी मैंने उसी तरह पानी में पहले डाले और फिर दही में डाले। तो दही में अच्छी तरह डिप करके उनको मैंने छोड़ दिया है। अब ये मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ। तो बाद में जो है फुल्कियाँ भी मैंने इसी तरह उसके अंदर मिक्स कर दी थी। फुल्कियों को निकाल के तो इनको भी जो है पहले मैंने गर्म पानी में डाला, फिर दही में ऐड कर दिया। और फिर ये है कि फुल्कियों वाले भी बर्तन वगैरह मैंने धो के तो अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे। और जो ऑयल था वो क्लीन था, तो वो जी मैं सालन वगैरह जब बनाऊँगी तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। ऑयल वगैरह मैंने बॉटल में डाल दिया था और कढ़ाई को भी धो दिया था और खुश करके ना इसकी जगह पे इसको रख दिया था। और ये देखें जी ये मैंने प्लेटें तैयार कर ली हैं क्रीमी फ्रूट चाट की। और ये दही बड़े की प्लेट में बना रही हूँ। इसी तरह मैंने सारी प्लेटें बना ली थी। नीचे मैंने चाट रखी है और ऊपर तय मैंने लगाई थी ये फुल्की और बड़ों की। और इस तरह केचप वगैरह मैंने डाल दी थी, चिली सॉस डाल दी थी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दी थी, थोड़ा सा ड्राई पुदीना डाल दिया था ना। और ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटें सारी तैयार हो चुकी हैं। और हस्बैंड और बेटा ना दे आए थे और मैंने ऐसा किया था कि एक प्लेट ली ना तो उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी, तो उसको जो है मैंने अच्छे से कवर कर दिया था ताकि जो है ना गिरे वगैरह ना। और ये है कि घर जो है वो दूर नहीं थे, पास ही थे। और इस तरह मैंने ना प्लेटें बंद की थी ताकि गिरे वगैरह ना। और ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मेरी फ्रेंड की तरफ ही जाना है, लेकिन उसका ना घर थोड़ा सा दूर है। तो मेरे टाउन में ही बस 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने फिर बॉक्स में इसलिए डाला क्योंकि उसके बेटे ने लेने आना था ना, और उसके बेटे ने साइकिल पे आना था क्योंकि तैयब और उसके पापा ना दूसरे घरों में गए हुए थे। तो फिर उसको मैंने जो है कॉल की तो वो आ गया उसका बेटा जी लेने। तो फिर मुझे ये था कि साइकिल पे इसने जाना है ना, तो फिर कहीं आगे पीछे ना हो। बेटा उसका माशाल्लाह से तैयब का फ्रेंड है, तैयब का ही हम उम्र है। और ये है कि फिर गट्ठे जो है उन्होंने माशाल्लाह से तरावी वगैरह भी पढ़ने जाना था। यहाँ पर जी इफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट रह गए। मेरी फ्रेंड ने जो है मेरे लिए इफ्तारी भेज दी और मैं आज अकेली ही थी इफ्तारी पे, सिर्फ ताहा ही थे मेरे साथ क्योंकि तैयब तलहा ने मस्जिद जाना था रोज़ा खोलने। क्योंकि जब से रोज़े माशाल्लाह से स्टार्ट हुए थे ना, तो जो है कारी साहब उन्हें कहते थे कि आप ना इधर क्यों नहीं खोलते रोज़ा। वैसे तो बच्चे डेली जाते हैं ना मस्जिद, लेकिन ये कि मुझे होता है कि शाम के टाइम ना इकट्ठे हों सारे इफ्तारी पे ना। और वैसे भी जब रोज़े नहीं होते ना तो एक शाम का ही खाना होता है जब इकट्ठे होते हैं ना सारे। तो फिर ये कि आज मैंने उन्हें इजाज़त दे दी थी कि चलें आज आप चले जाएँ ना। तो तैयब तलहा को मस्जिद उनके पापा ने छोड़ दिया था और इनके पापा की जी इफ्तारी थी उनके फ्रेंड के यहाँ ना, उनके फ्रेंड ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था तो वो उधर चले गए थे ना। तो मैं अकेली ही थी इफ्तारी में और ताहा तो थे मेरे साथ, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है ताहा का रोज़ा तो नहीं था। और ये देखिए इतना मज़े का उसने पुलाव बनाया हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जी मटन उसने बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का सालन उसने बनाया हुआ था, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो ये जी इफ्तारी है मेरी। तो
तो मेरे घर वालों का ना खुसूसी हुक्म था, ऑर्डर था उनका कि आपने जो है ना अफ्तारी अपनी सही बनानी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कभी मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर बस मैं कोई इत्माम नहीं करती। तो खैर जी, ये पिज़्ज़ा वगैरह जो पीछे आपने देखा ये मैंने ताहा के लिए रखा था, और अपने लिए चाट वगैरह भी थी। तो रोटी वगैरह भी मैंने ना नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर रोज़ा खोल के ना इतना दिल नहीं करता ना। लेकिन माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड ने भेज दिए राइस वगैरह, तो सालन जो है फिर मैंने ऊपर डाला चावलों के, तो बहुत ही मज़ा आया ना खाते हुए। रोज़ा इफ्तार हमने कर लिया, खाना वाना खा लिया, तो फिर जी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी मैंने और ताहा ने। तो मैं तो बाहर ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन ताहा कह रहे थे कि मैंने भी पढ़नी है। तो फिर मैंने कहा चले आज भाइयों के जो जाए नमाज हैं वो फ्री हैं, क्योंकि वो तो घर नहीं है, तो चले उनके कमरे में ही जाते हैं तो उधर ही पढ़ते हैं। फिर जी हम माँ बेटे ने मगरिब की नमाज़ उनके कमरे में ही अदा की। और ये जो बर्तन थे ये फिर मैंने इफ्तारी से पहले नहीं धोए थे। एक तो टाइम भी नहीं रहा था और दूसरा दिल भी बिल्कुल नहीं चाह रहा था ना। और ये फिर मैंने इफ्तारी के बाद धोए और फिर मैंने किचन काउंटर क्लियर किया ताकि जो है सहरी बनाते वक्त मुश्किल पेश ना आए। और फिर ये तरावी पढ़ने से पहले मैंने तय बनाई थी, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है ये कहवा। और चले व्यूअर्स ठीक है, मैं अब यहाँ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।